सभी साधक मित्रों को प्यार भरा नमन। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। कैसे पता चले, समझे, कैसे पता चले कि अब मुझ में प्रगति हो रही है। दूसरा प्रश्न, मन इतना विचलित हो रहा है, मन को कैसे समझे, मन को कंट्रोल कैसे करें, कि कैसे पता चले कि अब मैं शांत हो रहा हूँ, अब मैं चैतन्य में लीन हो रहा हूँ, अब मुझ में चैतन्य की जागृति हो रही है। ये इसलिए पूछा जाता है कि जब तक उनका एहसास नहीं हुआ, उनका अनुभव नहीं हुआ, स्वबोध नहीं हुआ और शाब्दिक ज्ञान सुना, तो बार बार ये प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या ये मुझे जो अनुभव में आ रहा है वो वास्तव में चैतन्य जागृति है या और कुछ है। अब मेरा जुड़ाव तो हो गया है गुरु के साथ, गुरु प्रदेश से जुड़ गया हूँ। अब सहज रूप से साधना भी कर रहा हूँ, नियमित रूप से। अब क्या चैतन्य जागृति हुई है? नहीं हुई तो मन विचलित है। उसे शांत कैसे करें, उनका क्या उपाय है? अब देखो, पहली बात क्या है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम छुपा सकें। अगर चैतन्य जागृति होने लगी है तो सहज रूप से हम समझ जाएंगे। धीरे धीरे प्रश्न अपने आप छट जाएंगे, इतनी समझ विकसित हो जाएगी, हम अपने मन पर कंट्रोल कर पाएंगे, मन से ऊपर उठ पाएंगे, मन को देख पाएंगे, मन में चलती वृत्तियों को समझ पाएंगे। पूरे दिन पूरी रात हम चेतस रहेंगे, आनंद से भरपूर। आनंद मतलब ऐसा आनंद नहीं है, समझे, कि कुछ भुगता हो और मुझे आनंद मिला। आनंद की बात आती है, आप देखें, सुख की बात आती है, तब क्या होता है? कोई अच्छी चीज़ खाने को मिल गई और मज़ा आ गया, हम घूम रहे हैं, मज़ा आ गया। कोई जो चीज़ मुझे बहुत पसंद थी वो आज मिल गई है, मुझे मज़ा आ रहा है, इसे भोग कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। कुछ ऐसा वैसा देख रहे हैं, कोई किसी को उसमें भी मज़ा आता है। ये मज़ा ऐसा नहीं, स्वतः आनंद आ रहा है। एक प्रफुल्लता महसूस हो रही है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी प्रफुल्लता है। बाह्य कामों में भी ये प्रदर्शित होती है, हमारे स्वभाव में भी प्रदर्शित होती है। सहजता, सरलता, दिव्यता, पूरे दिन आनंद आ रहा है, भीतर से आनंद प्रकट हो रहा है। ये शुरुआती चिन्ह है। जब शुरुआती समय में धीरे धीरे साधक आगे बढ़ रहा है, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान से उसे सब कुछ समझ में आ गया। शुरुआत में वैराग्य बहुत आता है, शुरुआत में निरस्ता आती है, लेकिन वो निरस्ता परमानेंट नहीं है, समझे। जो निरस्ता आ रही है, ये जगत मिथ्या है, ये गलत है, ये सच है, ये सही है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ है। बहुत सारे नियम भी हैं, नियमों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 एक सहजता आ जाती है, एक समझ विकसित हो जाती है।
भीतर से चेतना जागृत हो जाती है। इस शुरुआत की है। जैसे जैसे ध्यान की सहज स्थिति की प्रबुद्धता बढ़ जाती है, व्यक्ति का संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। उनमें दिव्यता प्रकट होने लगती है। एक ऐसा पल, एक ऐसी स्थिति जो चेतस है, जो चेतस चित्त निर्माण कर देती है, वो अपने सारे बाह्य क्रियाकलापों को आनंद से परिपूर्ण कर देती है। ये स्थिति, ये एक डेवलपिंग का काम है, ये विकसित करती है। एक बार जुड़ाव हो गया, फिर धीरे धीरे डेवलपिंग होता जाएगा। और मन चंचल है, मन विचलित है, मन इधर उधर भाग रहा है, तो उनका उपाय क्या? देखिए, ये अलग अलग आयाम है। अन्नमय कोश है, ये शरीर में कोई व्याधि हो रही है तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर को पूछेंगे कि मुझे ये व्याधि हुई है, उनका क्या कारण है। डॉक्टर क्या करेंगे? ये पूरा जो शरीर हमारा मैकेनिज्म है उसे चेक करेंगे, लेबोरेटरी के माध्यम से रिपोर्ट कराएंगे कि कौन से विटामिन्स की कमी है या कोई बैक्टीरिया एंटर हो गए हैं, क्या है शरीर में, क्यों रोग हो रहे हैं, उनका क्या कारण है, उनका कारण ढूंढेंगे, फिर उनके अनुसार दवाइयाँ। तो ये शारीरिक लेवल पर है। मन के लेवल पर भी यही है। दूसरे प्रकार के डॉक्टर होते हैं, और जो आत्मरता है, चेत स्थिति डेवलप करने वाले डॉक्टर, आत्म चैतन्य जागृति करने वाले डॉक्टर गुरु हैं। उनके पास जाता है साधक कि हे गुरुदेव, मैं ये भवाटवी में इस तरह से उलझ रहा हूँ, तो ये मेरा मन है, मैं चाहता हूँ कि वो शांत रहे, मुझे ये नृत्य से आनंद की स्थिति निरंतर बनी रहे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उनका क्या कारण है? उनका कारण जानने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, याद रखनी चाहिए। मन विचलित इसलिए हो रहा है कि मन में कुछ है, वो पहले समझे। मन में कुछ ऐसा वैसा घूम रहा है, उसे पहचाने। कौन सी आकांक्षा है? मल और विक्षेप। अगर दूषित मन है, अगर उसमें राग द्वेष आदि है, अगर इतनी आसक्ति है, अगर कोई प्रतिशोध की भावना है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा असंतोष है, आत्मग्लानि है, ये जो कुछ भी है वो पहले पहचाने। क्या चल रहा है मेरे मन में? मन को दबाते रहेंगे, मन को ऐसा कहेंगे कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें शांत रहना है, लेकिन मन में कुछ और प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो रहा है। मन कुछ और सोच रहा है, कुछ अलग सोच रहा है। मन ये सोच रहा है मैं ये वहाँ जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। मन अत्यंत चलित हो रहा है, विचलित हो रहा है। तो उस मन को पहले समझना है कि वहाँ क्या चल रहा है, फिर एक एक को धीरे धीरे प्रति चिंतन के माध्यम से दूर करना। मन इस तरह से चलित है तो उनके बारे में सोचना है। फिर दूसरी बात आती है, कभी कभी क्या होता है, मन एकदम शुद्ध होता है, मन किसी भी प्रकार का दूषित भी नहीं होता है, मन में कुछ चल भी नहीं रहा होता है, फिर भी मन व्यग्र रहता है और इधर उधर भटकता रहता है। वो उनकी आदत है। दूसरी बात आदत है, ये आदत बन गई है इधर उधर भटकने की। मन बार बार विचलित होता है क्योंकि उसे आदत है। वो शांत नहीं रह पाता क्योंकि उनकी आदत है।
लंबे समय से हमने किया है ऐसा, इसलिए उनकी आदत है। हमने कभी उसे शांत रखने की कोशिश भी नहीं की। और कभी कभी कोई लोग ये भी कहते हैं कि मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा व्यग्र हो जाता है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण उपाय है। एक उपाय है निरीक्षण करना, क्या चल रहा है, और दूसरा उपाय है समर्पित भाव, अपने आप को समर्पित कर दे। अब जो है मन चंचल है उनके बारे में मत सोचे। कभी कभी क्या होता है, उल्टा होता है। व्यक्ति अपनी चंचलता को लेकर इतना व्यथित रहता है कि वो ज़्यादा चंचल हो जाता है। जो चंचलता को दूर करने के लिए, जो व्यग्र मन को शांत करने के लिए, जो चित्त को सुदृढ़ करने के लिए वो प्रयास कर रहा है, बार बार सोच रहा है, वही सोच उन्हें व्यथित कर रही है, उनकी चंचलता को बढ़ोतरी दे रही है। समर्पित कर दे। अब जैसे है वैसे। चंचल है, भले है चंचल। अब मैं चंचलता को देखूंगा। अब मैं गुरु से जुड़ गया हूँ, गुरु प्रदेश से जुड़ गया हूँ, परमात्मा से जुड़ गया हूँ। अब मेरी चंचलता मुझे क्या डिस्टर्ब करेगी। अब उस चेतना से मेरा जुड़ाव हो गया है, मेरा लगाव हो गया है। मैं दिन रात उनके बारे में सोच रहा हूँ, उस चेतना में रह रहा हूँ। अब क्या बाकी रहा। मैं स्वयं चेतस हो रहा हूँ, मैं स्वयं आत्मस्थ हो रहा हूँ, मैं दिव्यमान हो रहा हूँ। जो व्योम व्यत परमात्मा है, जो गुरु की चेतना है, जो परमात्मा का अंश है, सर्वत्र है, वो मुझ में समा रहा है। मैं उसके साथ जुड़ रहा हूँ। ये दृढ़ निर्धार करते जाए, धीरे धीरे मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो पहली बात है, पहला प्रश्न हमारा क्या था कि कैसे पता चले। देखो, ये ऐसी बात तो नहीं है कि कोई हमें कहे और हमें पता चल जाए। अब स्वयं आपको पता चल जाएगा कि अब मैं विकसित हो रहा हूँ, अब चैतन्य जागृति हो रही है, चैतन्य जागृति हो। शुरुआती समय में मैंने देखा था कि मैं ध्यान करता था, लेकिन उस समय थोड़ी सी शांति होती थी, वो धृत्य शांति है। थोड़ा सा मन इतना विवल है, पूरे दिन चंचल रहता है, और मैंने ध्यान करना शुरू किया सुबह के समय पर, और मैं थोड़ा शांत हो गया। लेकिन फिर वो चंचलता वापस आ गई। जो अलग अलग प्रकार के व्यवधान थे, जो अलग अलग प्रकार के विचार थे, वो मैंने एक और रख दिए थे। देखो, यहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्ति इस तरह से ध्यान करता है वो क्या करता है, सारे विचारों को एक और कर देता है, और एक ही केंद्र बिंदु में, मान लीजिए मंत्र जाप कर रहा हो, स्वरूप चिंतन कर रहा हो, या कोई एक जगह पर ध्यान कर रहा हो, वो क्या करता है, सारे विचारों को एक और रख के उन पर ध्यान करने लगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ये जरूरी है चंचलता दूर करने के लिए। लेकिन जो मलिनता है, जो मन इधर उधर भाग इसलिए रहा है क्योंकि वो केवल चंचल नहीं है, उनमें कुछ है। बच्चा जिद कर रहा है, हठ कर रहा है। बच्चा क्या हट कर रहा है, ये सुने, समझे। भाई तुम क्या हट कर रहे हो, ये खिलौना चाहिए, तुम उसे समझाओ। ये खिलौना, एक तुम्हारे पास जो खिलौना है उनसे बेहतर ये नहीं है, उनसे अच्छा खिलौना तुम्हारे पास है, मैं ला के दूंगा, ये अच्छा नहीं है। ये उनके लाभ दिखाओ, उनके गैर लाभ दिखाओ। एडवांटेज क्या है, उनके फायदे क्या हैं, उनसे तुम्हें क्या होगा।
ये जगत जो है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है आज, वो तुम्हारे मन की पैदाश है। तुम उटपटांग हरकतें इसलिए कर रहे हो, तुम विकारों में इसलिए लीन हो रहे हो क्योंकि तुम्हें भीतर से चेतना मिली नहीं है। तुम अभिभूत नहीं हो उस चेतस से, चैतन्य जागृति नहीं हुई है, इसलिए मन के इस क्षेत्र में तुम फंसे हो, मन के उस विचारों में तुम उलझे हो। अगर तुम उनसे ऊपर उठ जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना बड़ा उपवन तुम्हारे सामने है। नए नए पौधे हैं, बहुत सारे फूल हैं, पक्षियों की कलरव है, तुम आनंद से भाव विभोर हो, तुम उनमें जुड़ रहे हो, तुम उस आनंद को भुगत रहे हो, तुम उस चेतना में हो जो ये चेतना तुम्हारी अपनी है। गुरु प्रदेश से जुड़े तुम्हें वो जागृत करने का मौका मिल गया। फिर अनुभव तो तुम्हें अपने आप का हो रहा है, जो सर्वत्र है वही तुम्हारे भीतर है और उनका ही तुम्हें अनुभव हो रहा है। गुरु तुम माध्यम बने हैं केवल, तुम्हें केवल परमानेंट डिपेंडेंट नहीं रहना है। तुम धीरे धीरे स्वतः बोध के पात्रता वाले हो, तुम अद्भुत चैतन्यता वाले हो। ये जो विचार है, ये जो सोच है, एक बार उभर कर आ गई, आप अपने मन को समझाने लगे तो मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। फिर अब आप अपने स्वरूप में लीन हो जाओ। देखो, सिद्धियां है वो बहुत बाद वाली स्थितियां है, उनके बारे में बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो लुभाने वाली है। और व्यक्ति क्या करता है, साधक उलझ जाता है। साधक केवल सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ही साधना करने लगता है और ज़्यादा उलझ जाता है। पहले जो डिस्टर्बेंस है उसे शांत करें। पात्रता को धीरे धीरे हमें पाना चाहिए, पात्रता विकसित करनी चाहिए, फिर वो सिद्धियाँ अपने आप मिलेगी। शांत सहज सिद्धि है, आनंद है। देखो, जीवन बोझिल लग रहा है, जीवन में कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, पास में चाहे कुछ भी हो, धन हो, संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, सत्ता हो, बड़े बड़े फार्म हाउस हमने बना रखे हैं, बैंक में इतना बैलेंस है और वो निरंतर बढ़ रहा है। मेरी आमदनी हर रोज बढ़ रही है, मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, मैं धनी आदमी हूँ, लेकिन भीतर मुझे महसूस नहीं हो रहा, आनंद महसूस नहीं हो रहा, मुझे अपने स्वरूप का, स्वबोध का अनुभव नहीं हो रहा, मुझे अपने आप का अनुभव, परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। मैं गुरु प्रदेश से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं जुड़ पाता। मेरी शांति छिन गई है। तो ये सब कुछ मेरे पास होते हुए भी जैसे मैं दीन और लाचार बन गया हूँ। मेरे पास इतना सारा है लेकिन आनंद तो नहीं है। तो ये समझ में आ सके ऐसी बात। अगर आनंद मिलने लगे तो फिर उसे बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सहजता आ जाएगी, दिव्यता छा जाएगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे साधक ऊपर उठता जाएगा, उनके प्रत्येक काम, अब देखो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, वो बहुत समझने वाली है। शुरुआती समय में जो हमारे काम है वो काम से हम हटेंगे, कभी कभी काम बोझिल लगेंगे, लेकिन एक बात याद रखें, जब व्यक्ति स्वबोध में एक रूप हो जाता है, जब व्यक्ति भीतर से चैतन्य जागृति होने लगती है, तब वो जो काम कर रहा है उसमें भी उसे आनंद आने लगता है। वो जो नियमित रूप से काम करता है, सेवा की काम हो, किसी को का भला करना हो, या रोजमर्रा के जीवन में जो काम वो कर रहा है,
ऐसी बात नहीं कि ये सन्यासी के लिए ही है। सन्यासी के लिए तो है, लेकिन उनके लिए ही है ऐसी बात नहीं। हर एक व्यक्ति के लिए, जो बिजनेस करता हो, जो सर्विस करता हो, जो स्टूडेंट हो, सभी के लिए ज्ञान है, क्योंकि आत्मा तो सब में है ना। भगवत भाव की अनुभूति करनी ये सबका अधिकार है। चैतन्य का अनुभव करना वो तो सहज है और करना ही चाहिए, क्योंकि सारी क्रियाएं उनसे अभिरंजित हो जाएगी। ये बात महत्वपूर्ण है। दो महत्वपूर्ण बात है। एक बात ऐसी है कि एक ऐसा मार्ग है कि जहाँ पर ये कहा गया है कि बाह्य रूप में कोई परमात्मा नहीं है, कोई चेतना नहीं है, केवल इन सबको छोड़ दो, उसे देखते रहो। वो बौद्ध मार्ग, अलग मार्ग। वेदांत का मार्ग है सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ चेतना है। शुरुआत में छोड़ो, उसे डेवलप करने के लिए, फिर जो छोड़ा है वो सहज होने लगेगा। ये वेदांतिक मार्ग है, बस चैतन्य मार्ग। जो कुछ तुम कर रहे हो प्रकृति, लेकिन प्रकृति के पीछे राम है, परमात्मा है। अगर तुम उस राम को जान गए, अगर तुम उस परमात्मा को पा गए, अगर उस परमात्मा, उस चैतन्य की अनुभूति तुम्हें होने लगी, तो बाह्य प्रकृति जो है वो तुम्हें सहज होने लगेगी। तुम्हें शांत, तुम्हें इतना सहज लगेगा कि हाँ, ये मेरे जीवन में हो रहा है, ये तो एक प्रकार की रचना है। रात हो रही है, दिन हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भी मुझे रात पसंद नहीं है, मुझे दिन पसंद है, तो ये नहीं, संभव नहीं होगा, क्योंकि दिन का अस्तित्व रात से है। मुझे ये स्थिति ज़्यादा पसंद है, वो स्थिति पसंद नहीं है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्थिति ये स्थिति के माध्यम से आती है। जो दुख है, जो चिंता है, हताशा है, वो सब इसलिए है क्योंकि हम चेतस नहीं है। एक बार लिख ले कहीं पर, चित्त से चैतन्य जागृति हो रही है। कोई कहेंगे मैं गुरु उपदेश से तो जुड़ा हूँ, मैं नियमित रूप से सुन रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ सब कुछ, फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा? ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने भीतर डेवलपिंग का काम नहीं किया है साहब। अगर तुम विकसित करते तो जितनी क्षमता तुम में बढ़ती ना, तुम्हारे सामने कैसे भी अलग अलग प्रकार के परिबल क्यों न आ जाए, स्थिति कितनी भी प्रताड़ित करने वाली क्यों न हो, एक चैलेंजिंग काम तुम्हारे लिए हो जाएगा कि ये हो रहा है मैं चेतस हूँ, वो हो रहा है मैं चेतस हूँ। विषय वासना में मन व्यग्र रहता है। कभी कभी ऐसे मैसेज मिलते हैं, विषय वासना में मन इसलिए व्यग्र रहता है क्योंकि भीतर से आनंद नहीं मिला है। हम आनंद के भूखे हैं, प्यासे हैं। व्यक्ति को ये लगता है कि ये विषय भोग करने से मुझे इतना आनंद मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, क्योंकि उसने उनका आनंद पाया नहीं। अगर उस चेतना का आनंद उसे मिलने लगे, ध्यानस्थ होने लगे, ध्यान में सहज स्थिति आने लगे, फिर धीरे धीरे वो जब उस विषय की ओर देखेगा और सहज रूप से विषय भुगतेगा, जो शारीरिक लेवल पर है और जो सांसारिक है व्यक्ति, वो जब विषय भुगतेगा फिर भी वो अपनी चेतना में लीन रह पाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण। उलझ नहीं जाना, बहक नहीं जाना, अपने आप को भूल मत जाना, ये बात